और जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गलत खून चढ़ाने के मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार की कार्रवाई के बाद भी लगातार ये विवाद गहराता चला जा रहा है। एपीओ किए जाने के खिलाफ रेसिडेंट्स विरोध में उतर आए हैं। तो सबसे पहले जिस घर के सदस्य की मौत हुई उन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया, उसके बाद सरकार ने गंभीरता दिखाई और 2 डॉक्टर्स को एपीओ किया था। और इसी मामले को लेकर अब ये विवाद और भी गर्माता चला जा रहा है, क्योंकि अब रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एपीओ किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और ये विरोध लगातार जारी। उनका कहना है कि गलत कार्रवाई हुई है और इस आदेश को वापस लिया जाए। आपको बताते चले कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 डॉक्टर्स को एपीओ कर दिया था। ये आदेश की सूची भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री भी इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर नजर आए थे। अब सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सौरभ, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है अब वो विरोध पर उतर आए हैं। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, क्या माहौल और क्या लग रहा है बातचीत में सहमति बन पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है और रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो लगातार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो कर रहे हैं। और ये जिस प्रकार का मामला है, एक व्यक्ति की मौत जो है वो हो जाती है और उसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज ही एक जांच कमेटी बनाता है और उस जांच कमेटी में एक सीनियर डॉक्टर और बाकी 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को एपीओ जो है वो किया जाता है और उसके खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो उतर आए। और इस वक्त मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर हूं और आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो एकत्रित हुए हैं और एक तरह से अपना विरोध, चूंकि इनको 9 से 11 जो है वो कार्य बहिष्कार करना है, इसलिए से तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कार्य न करते हुए यहाँ पर एकत्रित होकर अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। तो जिस प्रकार से विरोध है, बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद है उनसे कि किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं आप लोग, किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे जो अभी कार्य बहिष्कार के जैसा अपना एक सांकेतिक कार्य बहिष्कार है और इसमें जो इसको आप जो भी कई मीडिया में लोग इसको हड़ताल या फिर पूर्ण कार्य बहिष्कार की तरह पेश कर रहे हैं, वो नहीं है। अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो भी हमारे कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो आनन फानन में लिया गया है। और इसमें जो आनन फानन का मतलब क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स ही इस कमेटी में थे? नहीं, डॉक्टर्स ही कमेटी में थे और हो सकता है डॉक्टर जिम्मेदार है, नर्सिंग स्टूडेंट जिम्मेदार है, नर्सिंग स्टाफ जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है, इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। तो कार्रवाई हुई ना, जांच कमेटी नहीं, तो हम सहमत नहीं है उससे। क्या स्टूडेंट का हो सकता है जिम्मेदार? ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सचिन शर्मा को न्याय दिलाने के लिए तो हम ये कर रहे हैं। ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि हम हड़ताल पे हैं। कोई रेजिडेंट साथी 2 घंटे के लिए केवल स्ट्राइक पे है, कहीं भी नहीं लिखा जा रहा है कि केवल ये 2 घंटे पे है। हम 11 बजे सारे रेजिडेंट साथी काम पे जाएंगे और वही आप अपना तर्क बताइए। उस जो रेजिडेंट डॉक्टर्स को एपीओ किया है उनकी क्या गलती नहीं थी, ये बताइए। ये तो कमेटी तो बताएंगे। देखो, गलती उन्होंने जितना उनका काम है यहाँ के एसओपी के हिसाब से वो काम उन्होंने पूरा किया है। डॉक्टर्स इस वक्त वहाँ पर जितना हमने भी इसमें रिव्यू किया है और कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी है, हमने जो रिव्यू किया है, हमारा ये तर्क है कि जिस एसओपी से, जिस नियमों के तहत एसएमएस में जो काम होते हैं, पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड उठाए जाएं, सारी फाइलें यही हैं, उन रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हमारा रेजिडेंट साथी किसी भी लेवल पे गलत है तो उस पर कार्रवाई, एपीओ होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हम इसके लिए सहमत हैं, लेकिन वो नहीं है गलत। हमने भी पता कर लिया, हमारे रेजिडेंट साथियों से पूरा मामले की तहकीकात कर ली। वो रेजिडेंट साथी हमारे जिन्होंने जिन नियमों से काम होते आ रहे हैं, रोजाना हजारों ब्लड चढ़ते हैं, उसी नियमों के तहत काम किए हैं। गलती कहाँ पे हुई उसकी जांच पड़ताल की जाए। क्या लगता है आपको, कहाँ किस लेवल पर गलतियां हुई है? और आप बता रहे हैं कि बड़े डॉक्टर्स पर कार्रवाई न करके स्टूडेंट्स पर कार्रवाई कर दी गई है। भाई, कभी भी किसी भी लेवल पे जिम्मेदारी तो तय होगी ना। क्या रेजिडेंट डॉक्टर मरीज को भर्ती कर सकता है? क्या रेजिडेंट डॉक्टर मरीज की छुट्टी कर सकता है? मरीज को बुखार भी आता है तो रेजिडेंट डॉक्टर तो सीनियर डॉक्टर बोलता है कि सर इस मरीज की ये दिक्कत है, वहां से गाइडेंस मिलती है। ब्लड भी किसी का कम आता है मरीज का, तो क्या रेजिडेंट डॉक्टर डायरेक्ट अपनी मर्जी से ब्लड चढ़ा देता है? पूछा जाता है, ऑर्डर आते हैं,
सीनियर हर लेवल की हायरार्की है कि साहब इसका ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑपरेशन करना है, इसको खून चढ़ाया जाए। और जिन नियमों के तहत ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उन नियमों के पूरे नियमों का पालन करते हुए रेजिडेंट ने वो किया। आप तीसरा दिन है आपका ये लगातार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए, आगामी आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? देखो, अभी हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि हम आम जन को परेशान करें। और ये एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये जैसे कुछ प्रिंट मीडिया में आ जाए कि रेजिडेंट हड़ताल पे हैं, ऑपरेशन टले जा रहे हैं और आमजन परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सीनियर फैकल्टी ने मोर्चा संभाल रखा है अभी भी, और हम रेजिडेंट काम कर रहे हैं। आप वापस रिपोर्टिंग करें कि 11 बजे बाद आपको कोई नहीं दिखेगा यहाँ, सारे रेजिडेंट काम करेंगे। और एक शायद नहीं पता है राजस्थान की आम जनता को, आपके माध्यम से मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि रेजिडेंट जो है ना वो कभी भी टाइम बाउंड नहीं होता। आप बैंक में जाओ, 5 बजते ही बैंक बंद हो जाता है, 1:30 बजते ही लंच होगा कि क्लोज। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, टाइम बाउंड होता है। रेजिडेंट भी एनएमसी के नियम के हिसाब से रेजिडेंट की ड्यूटी निर्धारित होती है। एनएमसी के नियमों में भी रेजिडेंट की 8 घंटे से ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको भी पता होगा, इतने दिनों से आप मेडिकल देख रहे हो कि रेजिडेंट कभी भी टाइम बाउंड नहीं होता, रेजिडेंट होता है काम बाउंड। ये आप देखो कि आज हम 11 बजे जाएंगे तो हो सकता है हमारे रेजिडेंट साथी 6 बजे लंच करने आएंगे शाम को। आप बताइए 6 बजे लंच का टाइम होता है क्या? अच्छा, ये बताइए, काम पूरा करके आएंगे, किसी को भी परेशानी नहीं हो। फिलहाल गहराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब रेसिडेंट डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि एपीओ के आदेश को वापस लिया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।